ये हम लोग रोहतासगढ़ से जो वापस आ रहे थे उस समय का मैं दिखा रहा हूँ। ये सोन नदी है। ये करीब करीब काफ़ी लंबा नदी है और इस सोन नदी के किनारे ही हमारा आदिवासियों का धरोहर रोहतासगढ़ का किला है। उस किला के पास हमको आज एक माहौल तैयार बनाना है, एक ऐसा माहौल तैयार बनाना या करना है जिस तरह से अभी हमारे सिरसिता नाले में प्रत्येक दिन, प्रत्येक बृहस्पतिवार को, महीने में, साल में भारी संख्या में जा रहे हैं और वहाँ का जो हमारे जो इतिहास है या हमारी जो सृजन विजन स्थान है उसको दिखाने और वहाँ से एक माहौल तैयार कर रहे हैं और उस माहौल के माध्यम से हमारी समाज जागृति को आ रही है, सत्य की ओर आ रही है, पवित्रता की ओर आ रही है। तो आज रोहतासगढ़ में भी इसी तरह से माहौल बनाने की आवश्यकता है। मैं गया था और जाके जब वापसी कर रहे हैं उस समय मेरा चिंतन हुआ, मेरा विचार हुआ कि बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर हमारे आदिवासी उरांव समाज की काफ़ी संख्या में लोग हैं जो अभी भी अपनी भाषा, जो कुड़ुख भाषा है, वो कुड़ुख भाषा को भूलते नहीं हैं। उनका जो वेशभूषा या उनका जो रहन सहन या शिक्षा के अभाव जो है वो है, लेकिन हम सभी लोगों को जो एक बहुत बड़ा धरोहर बचा कर रखे हैं वो है भाषा। वहाँ जाने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग उरांव जैसा लगते नहीं हैं, लेकिन भाषा बिल्कुल ही शुद्ध और पवित्र और बहुत अच्छी तरह से उरांव भाषा, कुड़ुख भाषा में बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा। तो आइए हम सारे लोग मिल के वहाँ पर जिस तरह से एक बार हम लोग सिरसिता में एक बार, दो बार, तीन बार बड़ा संख्या में जाते हैं, उसी तरह हम लोग को भी बड़ा संख्या में जाना होगा और जाके बताना होगा कि रोहतासगढ़ का जो किला है उरांव आदिवासियों का एक ऐतिहासिक किला है और इस किला में जो निर्माण हुआ उस समय हमारे इतना अभाव का या इसका जो इतिहास हम लोग जान नहीं पाएंगे कि कितना पुराना है। उस समय भी हमारे आदिवासी लोग का सोच कितना महान था कि ये किला का निर्माण किया। ये अद्भुत किला है। आज उस किला को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं और उसको अलग अलग नाम दे दिया जाता है, अलग अलग लोग उनको उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी धरोहर अपनी धरोहर है। तो ज़रूरी है हमें इस धरोहर को बचाए रखने के लिए हमें इस बात को भी ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जो हम लोग का चीरा झंडा, तो चीरा झंडा के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ और जगह जगह में जहाँ मौका मिलता है या कोई पूछता है कि चीरा झंडा कब से शुरुआत हुआ, तो मैं यही बताने का प्रयास करता हूँ। चीरा झंडा का जो निर्माण हुआ उससे पहले हम लोग का सदा ही झंडा था, सदा ही था, सदा ही हमारा रहन सहन, खाना पाना या पूजा पाठ सब कुछ सदा ही था, पूजा भी सदा ही था और हमारा खाना पीना या सादा झंडा ही था। लेकिन बीच में जो हम लोग का जो रोहतासगढ़ में हमारे आदिवासियों को मार के खदेड़ दिया गया और वहाँ से जब हम लोग को दूर भगा दिया गया, हम लोग भाग गए और भागते हुए जब छोटानागपुर में स्थित हुए तो यहीं से हमारे सामाजिक अगुवा लोगों के माध्यम से, माताओं के लोगों के माध्यम से एक आवाज़ आई कि जीवन में शांति के साथ साथ क्रांति की भी आवश्यकता है। इसीलिए आप लोग शांति और क्रांति दोनों को ही लेके चलना होगा। इसीलिए चीरा झंडा वही का एक देन है, उसी से सीखे और सफ़ेद के साथ साथ में लाल जो झंडा है और लाल जो पार है उसी को ये झंडा बनाए। तो आज हमको इस बात को जानना है कि ये घटना के बाद ही ये झंडा, चीरा झंडा का शुरुआत हुआ और उसी शुरुआत से बढ़ते 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 एक तरह से बढ़ते गया और अभी इतना बृहद संख्या में है। तो आइए हम सभी लोग चीरा झंडा को जय गणेश करता हूँ। जय गणेश।